अगर आपको ओलिव ऐप से लोन लेने का जेन्युइन तरीका जानना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है और ये कैसे अप्रूव्ड हुआ है ये वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। और लोन अप्लाई करते समय ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर इस स्टेप में बिना जाने कुछ भी लिख दिए तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसी स्टेप में डिसाइड होता है आपको लोन मिलेगा या रिजेक्ट होगा। मैं इससे पहले कई बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ से लोन ले चुका हूं और इस वीडियो में बिल्कुल नए अपडेट के बाद ओलिव ऐप इंस्टॉल करने से लेकर पैसा बैंक में आने तक का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो एक और जेन्युइन इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। ओलिव ऐप से आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जो ओलिव ऐप अपने रजिस्टर्ड एनबीएफसी एवं लेंडिंग पार्टनर्स के द्वारा दिलवाता है। ओलिव ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान रखें आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर ही यहाँ दे। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आएगा वो यहाँ टाइप करें। फिर अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए कंफर्म करेंगे। तो जो भी ईमेल आईडी मोबाइल में ओपन होगा वो आ जाएगा इस तरह से। कोई एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ले। यहाँ बेसिक डिटेल्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर ले। फिर मंथली इनकम बताएं। ध्यान रखिए अगर आपकी मंथली इनकम उस मिनिमम इनकम क्राइटेरिया से कम है जो ओलिव ऐप ने तय किया है तो आपके लोन एप्लीकेशन का रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए सही इनकम बताना बहुत ज़रूरी है। फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पैन डिटेल्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ पहले से रहेगा। यहाँ पैन कार्ड नंबर देकर प्रोसीड करेंगे। यहाँ 4 अंकों का पिन बना लेना है। फिर वही पिन दोबारा टाइप करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ ओलिव ऐप का होम पेज आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहीं पता चल जाएगा कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। चेक लोन ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा। यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जो भी परमिशन मांगेगा अलाउ कर देंगे। यहाँ वर्क डिटेल्स में सैलरीड सिलेक्ट है तो काम का डिटेल्स मांगेगा कि काम कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में, कोई शॉप में या किसी प्राइवेट कंपनी में, जो भी हो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद उस कंपनी का नाम यहाँ देना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपकी इनकम किस तरह आती है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, चेक से या कैश में। अगर आपकी सैलरी या इनकम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में या चेक के जरिए आती है तो वेरिफिकेशन इजी हो जाता है और आपके लोन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ सिलेक्ट करके इस चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे। फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर लोन एक्सेप्ट हो जाता है तो इस तरह से स्क्रीन पर शो होगा कि आप इस रेंज के बीच में लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर लोन रिजेक्ट हो जाता है तो ऑफर्स नॉट अवेलेबल लिखकर आ जाएगा इस तरह से। और अगर किसी का लोन रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ लोन अप्रूव्ड होने के बाद 3 स्टेप है, वो पूरा करने पे ही लोन का पैसा बैंक अकाउंट में आता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ 2,000 से 45,000 के बीच में जो भी अमाउंट मैं लेना चाहूँ ले सकता हूँ। जो अमाउंट मैं लूंगा उसी का ईएमआई बनेगा और उतना ही पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा। यहाँ मैं फुल अमाउंट का लोन लेने वाला हूँ। 45,000 के लोन में 41,017 रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। इसका रीपेमेंट मुझे 9 महीने की ईएमआई में होगा, जिसे मुझे हर महीने 5643 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ दोनों जगह बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे जिसमें लोन वाला पैसा आएगा। फिर यहाँ आईएफएससी कोड टाइप कर ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर बैंक अकाउंट नंबर सही है कि नहीं वो कंफर्म करेंगे। अब यहाँ केवाईसी के लिए एक सेल्फी लेना पड़ेगा तो आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फी लेने से पहले 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, फोटो ऐसे जगह ले जहाँ पे अच्छी लाइट आए आपके फेस पे, और जब फोटो खींचे तो कैमरे पे आपको देखना है। तो फोटो खींचने के लिए टेक माई सेल्फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ फोटो खींचने का परमिशन दे देंगे। फिर इस सर्कल में अपना चेहरा लाएंगे। ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा तो कैप्चर नाउ पे क्लिक करके फोटो खींचेंगे। देख सकते हैं सेल्फी अपलोड हो चुका है। अब केवाईसी करना है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर दिखाएगा, ये नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर हाँ तो यस आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो चेंज फोन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आधार से लिंक मोबाइल नंबर टाइप कर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ ओटीपी फिल होते ही वेरीफाइड हो जाएगा और ये केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आधार नंबर से केवाईसी करना है तो यूआईडी नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ यूआईडी सिलेक्ट कर आधार नंबर टाइप कर दूंगा। फिर इस चेक बॉक्स में टिक मार कर यहाँ नीचे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फिर आधार वाले जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर टाइप करके सबमिट कर देंगे। ओटीपी सही रहने पर इस तरह से ई केवाईसी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। फिर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वापस आपको ओलिव लोन प्रोसेस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब एड्रेस कंफर्म करना है। यहाँ आधार वाला सारा डिटेल आ जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ लोन अप्रूव्ड हो चुका है। रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑटो डेबिट करने के लिए दो तरीका है, पहला है डेबिट कार्ड और दूसरा है नेट बैंकिंग। अगर आपको आधार से ऑटो डेबिट का ऑप्शन मिले तो सबसे आसान और फास्ट तरीका होता है, लेकिन अगर आधार वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर डेबिट कार्ड यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, इसी से कर लेंगे। अब यहाँ मोबाइल नंबर दिखाएगा, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाएगा, फिर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। अब ऑटो डेबिट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, डिटेल्स यहाँ दिखाएगा तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब ई मैंडेट का पेज ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ डेबिट कार्ड सिलेक्ट रहेगा क्योंकि वही ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया था। यहाँ डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ डेबिट कार्ड का पिन यानी एटीएम का पिन और यहाँ एक्सपायरी टाइप कर देंगे। फिर चेक बॉक्स में टिक मार कर सबमिट कर देंगे। अब जो बैंक से ओटीपी आएगा वो यहाँ टाइप कर वेरीफाई कर देंगे। बस हो गया ऑटो डेबिट। यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस में नीचे एक्सेप्टेड में ट्रू लिखा आ जाएगा, फिर वापस कुछ सेकेंड में हमें रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ नीचे लिखा रहेगा योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑटो डेबिट कंप्लीट होते ही साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोन एग्रीमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लोन लेने का सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा। साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करते ही लोन का पैसा बैंक अकाउंट में इस तरह आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव ऐप का लिंक है। आपको कोई भी समस्या है या परेशानी है लोन लेने में तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको जवाब 100% मिलेगा।